टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो आपने कहा उसका आखिरी शब्द में से शुरू करूंगा। इस तरह की बातें हो रही हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा जा रहा है और मेरे ख्याल से ना इजराइल ना ईरान के पास कोई ऐसी क्षमता है कि वो दोबारा से उतना ही या उससे भयंकर युद्ध कर सके। ईरान के आपने देखा किस तरह से ईरान को क्षति हुई, उसके 20 से ऊपर सैनिक कमांडर मारे गए, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर बुरी तरह से हमले हुए हैं। उसके बारे में ठीक है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अतिशयोक्तिपूर्वक जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने ये भी देखा है कि उसके अंदर किस तरह से घात लगा करके मोसाद ने पकड़ बना ली है और जिस तरह से जासूसी करने के आरोप में 70 से ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। तो ये सब दिखाता है कि ईरान की जो अपनी क्षमता है उसमें काफ़ी कमज़ोरियां हैं। उसी तरह से इजराइल भी एक छोटा देश, 9 मिलियन लोगों का, ईरान से 10 गुना छोटा, वो अमेरिका पे पूरी तरह निर्भर है। और मंडे को जब अमेरिका और इजराइल के बीच में समिट कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ये सब फैसले किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो सोमवार है वो बहुत ज्यादा सर अहम होने वाला है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर क्या है? होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी सोर्सेज से ये बहुत बड़ी खबर है। 2 अमेरिकी अफसरों का बड़ा खुलासा हुआ है। होर्मुज में ईरान ने माइनिंग की तैयारी की थी। इजरायली हमले के बाद ईरान की ये तैयारी थी, फारस की खाड़ी में जहाजों पर बारूदी सुरंगें लोड कर दी गई थी। तो आप देखिए, खबर ऐसी भी सामने आई थी कि होर्मुज जो स्ट्रेट है उसे बंद भी किया जा सकता था ईरान की तरफ से। और अब अमेरिका के 2 अधिकारियों की तरफ से ये बहुत बड़ी खबर, होर्मुज में ईरान की तरफ से माइनिंग की तैयारी थी। इजरायली हमले के बाद ईरान की तैयारी, फारस की खाड़ी जिससे कनेक्ट होता है होर्मुज स्ट्रेट और जो ईरान और ओमान के बीच में है, यहां पर जहाजों पर बारूदी सुरंगें लोड कर दी गई थी। यानी कि आप देखिए होर्मुज के जरिए किस तरह से बड़े और विध्वंसक युद्ध की जो तैयारी है वो करके ईरान की तरफ से रखी गई थी। तो होर्मुज की खाड़ी यानी कि जो होर्मुज स्ट्रेट है, यहां से ग्लोबल टेंशन कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही। ईरान से की तरफ से माइंस बिछाने की तैयारी जो थी ये सामने आई है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं। 13 जून के हमले के बाद ईरान की तैयारी आप जरा समझिए। फारस की खाड़ी में जहाजों पर बाकायदा माइनिंग की गई। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की भी पूरी तैयारी थी, क्योंकि ईरान ने पहले ही धमका दिया था कि अगर उसके खिलाफ विध्वंस होगा तो फिर वो ऐसा कर सकता है। ईरानी संसद में बाकायदा प्रस्ताव पास हो गया था और सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनेई को आखिरी मोहर लगानी थी। अगर ईरान माइंस बिछा देता तो क्या होता? ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसका असर होता, दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाती, ओपेक देशों का एक्सपोर्ट तक रुक जाता, यूएस नेवी के 5वां जो बेड़ा है वो एक्टिव हो जाता, फारस की खाड़ी जंग का मैदान बन जाती, यानी कि पूरी दुनिया पर इसका विनाशक प्रभाव पड़ता। बिल्कुल, और ये नौबत हालांकि आई नहीं, लेकिन दूसरे दौर की जंग अगर शुरू होती है तो ये हो भी सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को जरा समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पोजीशन क्या है। ये 33 किलोमीटर चौड़ा संकरा रास्ता आपको नजर आ रहा है, जहां 3 किलोमीटर की शिपिंग लेन है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन जैसे देशों से तेल के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया भर में जाते हैं। अब अगर ईरान ने इसे रोक दिया तो तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। हालांकि हॉर्मुज का एक हिस्सा ईरान के पास, हॉर्मुज का एक हिस्सा यूएई के पास है, यानी एक हिस्सा यूएई, एक हिस्सा ईरान के पास है। लेकिन अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, और अगर तनाव बढ़ता है तो